Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am Meeta Singh, your science teacher, welcomes you in the today's chapter 14, video of chapter 14, that is force, energy and simple machines. We already discussed in the live class about the force, energy and simple machines. That is our chapter name. Okay. So today in this chapter we are going to start about the force. What is force? Each and everything what you did in the whole day, जो भी काम आप करते हैं अपने पूरे दिन में, यू हैव टू अप्लाई फोर्स, सम फोर्स ऑन दैट. बिना किसी फोर्स को अप्लाई किए यू कांट डू एनीथिंग. इफ यू सिंपली वांट टू पिक अ पेंसिल फ्रॉम योर टेबल, अगर आप अपनी टेबल से पेंसिल भी पिक करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन दैट. विदाउट फोर्स यू कैन नॉट डू दैट थिंग, राइट? सो दैट इज फोर्स. हर एक चीज को करने के लिए if you want to push or pull something, you have to apply force. हर एक काम को करने के लिए. Okay. Then you have given effects of force. कि what can be the effects of force? So our first topic you have given in your book, that is effects of force. If force can stop a moving object, force moving object को stop कर सकता है. Force can move the stationary object. Force can change the shape and size of the object. And force can change the speed of a moving object. So these can be some effects you have given in your book also. A force can move a stationary object. मतलब जब कोई चीज रुकी हुई है, अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो it can move, उससे हम मूव करवा सकते हैं. You can take the example of football. If you kick the football, start move. Okay, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. अगर आप उसको मूव करती हुई फुटबॉल को आप स्टॉप करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स. जब मम्मा आटे से रोटी बनाती है तो वो छोटी सी गोल लोई बनाती है और उस पर बेलन से फोर्स लगाकर वो इतनी बड़ी हो जाती है ना. इसी तरह से व्हेन यू प्ले विद द क्ले और मोल्डेड, जब आप क्ले से प्ले करते हो तो आप उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करते हो. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. तो इस तरह से फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं और उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. अगर आप फुटबॉल पर तेज किक मारोगे तो वो तेज मूव करेगी, तो इस तरह से हम स्पीड को भी फोर्स से कर सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस. When we talk about the types of forces are muscular force, gravitational or gravity force, and then it comes about the frictional force that you have studied in your previous classes also. When we talk about the muscular force, whatever we did from our hand, leg or our body, जिस भी फोर्स को लगाने के लिए हम हमारी बॉडी को यूज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में मसल्स हैं. वी आर यूजिंग मसल्स टू अप्लाई द फोर्स. दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ईच एंड एवरीथिंग हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन हम जब अर्थ पर है तो हम सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करते हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एरिया है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि उस पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स किसी और को इफेक्टिव नहीं होने देता. तो आप देखते हो, आप किसी भी चीज को कितना भी ऊंचा कहीं भी फेंको, वो वापस कहाँ आती है, अर्थ पर नीचे वापस आती है. दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. देन द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ फोर्स. वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज वर्क टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोकने के लिए. और जहां भी टू बॉडीज होती हैं वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है. यू हैव गिवन एग्जांपल ऑफ कार. व्हेन कार इज मूविंग ऑन द रोड, जब कार मूव कर रही है रोड पे, तो आप क्या करते हो? स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर को प्रेस करते हो, क्योंकि रोड और कार के व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कार को रोकने का काम करता है. सिंपली इफ वी टॉक कि हम जब फ्लोर पर चलते हैं, ग्राउंड पर वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हमें अपने पैर को उठाकर आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है. तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पर? यू हैव टू लर्न दैट फ्रिक्शनल फोर्स वर्क विद इन टू बॉडीज. दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है. ओके. देन नेक्स्ट यू हैव ऑल्सो गिवन buoyant force or upthrust. Buoyant force or upthrust. If you want to drop anything in the
वेसल और फिल्ड विद वाटर, अगर आप पानी से भरे हुए किसी बर्तन में किसी एक चीज को डुबोना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे आप उसको प्रेस करते हैं पानी के अंदर, वैसे ही अंदर से पानी की तरफ से एक फोर्स अप्लाई लगता है, आपको ऐसा लगता है कि अंदर से फोर्स लग रहा है और वो चीज पानी के अंदर नहीं जा रही है, दैट इज बुयोंट फोर्स और अपथ्रस्ट। वो क्या कहलाता है? बुयोंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहलाता है। व्हेन अ स्विमर स्विम इन द स्विमिंग पूल, he or she also have to apply some force to ओवरकम विद द अपथ्रस्ट। उस अपथ्रस्ट वाले फोर्स से ओवरकम करने के लिए उन्हें भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू स्विम देयर, वहां पर स्विम करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि पानी के अंदर से जो फोर्स लगता है दैट इज अपथ्रस्ट और बुयोंट फोर्स। ओके, so this was about the force. Then next we have about the work. Work in simple language we say कि हमें ये वर्क करना है, बट इन साइंस जब हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं और किसी चीज की में पोजीशन में कोई चेंज आता है, देन वी कॉल दैट वर्क हैज डन, तब हम कहते हैं कि वहां पर कोई ना कोई वर्क हुआ है। सो वर्क इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ओवर अ डिस्टेंस। वर्क इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ओवर सम डिस्टेंस। अगर किसी चीज की पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो आप कितनी भी फोर्स अप्लाई कर लो, कितनी भी एनर्जी लगा लो, लेकिन वो नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर कोई वर्क हुआ है। तो वर्क होने के लिए क्या जरूरी है? उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना जरूरी है, तभी ये माना जाएगा कि वहां पर कोई ना कोई वर्क हुआ है। अब जब हम वर्क करते हैं तो उस वर्क में क्या चाहिए होता है हमें? वी हैव टू डू एनर्जी, वी रिक्वायर एनर्जी टू डू वर्क। हम किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, राइट? Here we have some types of energy like solar energy, water energy, wind energy and muscular energy. We all know that sun is the ultimate source of energy on the earth and that is inexhaustible, और उसकी जो energy है वो कभी ना खत्म होने वाली है, right? Nowadays we have many type of machines like we have tube lights, fans, geysers and many type of solar cookers, cells that convert the solar energy into light energy, wind energy। इन सब चीजों को हम solar energy से चला सकते हैं। So solar energy is the very useful nowadays। वाटर एनर्जी, जितने भी डैम्स होते हैं वहां पर पानी को रोककर उनका फ्लो बनाकर उनको एक हाइट से फ्लो करके और उससे क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज कॉल्ड वाटर एनर्जी। इस तरह से वाटर से मिलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसे यूज किया जाता है। एंड सेम विद द विंड एनर्जी ऑल्सो। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द विंड मिल्स। विंड मिल्स क्या होता है? विंड मिल्स से जो विंड की एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। विंड मिल्स को ग्राउंड के अंदर से वाटर को पंप आउट करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो विंड एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी क्या होता है? मस्कुलर एनर्जी जो भी ह्यूमंस और एनिमल्स की मसल्स की बॉडी की एनर्जी है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। वेयर वी यूज मस्कुलर एनर्जी? वी यूज बुल्स इन बुलक कार्ट्स, हॉर्सेस टू लिफ्ट अप थिंग्स। तो ये सब जहां भी एनिमल्स हम यूज कर रहे हैं चीजों को उठाने के लिए, अपने काम को करवाने के लिए, वी आर यूजिंग मस्कुलर एनर्जी देयर। आफ्टर दैट वी रीड अबाउट द मशीन्स। पहले जो पुराने जमाने में जब इन्वेंशंस नहीं थे तब क्या होता था कि हर एक छोटी चीज को करने के लिए, काम को करने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारी बॉडी होती थी और कुछ नहीं होता था, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते थे। बट नाउ अ डेज व्हेन वी डेवलप द साइंस वी आर हैविंग so many type of machines there. We will read about some simple machines. In that simple machine first we have about the lever. लीवर क्या होता है? जिसमें सिंपल मशीन्स होती हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एफर्ट होता है और फल्क्रम होता है। दीज आर 3 पॉइंट्स ऑफ लीवर, फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड। एफर्ट क्या होता है? जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एफर्ट। लोड होता है जिस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं। एंड फल्क्रम इज द सेंटर पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। More conditions about the liver and some more simple machines in the next video and in the next live class also.
Okay, so read the chapter carefully. Definitely